बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 9th क्लास की केमिस्ट्री की आज की क्लास में तमाम स्टूडेंट्स को वेलकम। आज जो हमारा टॉपिक है वो है बेसिक डेफिनेशंस। इसमें जो आपकी पहली डेफिनेशन या पहली टर्म है इसमें वो है आपकी मैटर। स्टूडेंट्स, एक पीछे वाले शायद पहले लेक्चर में मैंने आपको ये बताया था कि मैटर क्या होता है। तो केमिस्ट्री की ज़बान में, केमिस्ट्री की लैंग्वेज में इस यूनिवर्स में एग्जिस्ट करने वाली हर वो चीज़ जो मैस रखती हो और स्पेस ऑक्यूपाई करती हो उसको मैटर कहते हैं। यानी मैटर, किसी चीज़ को मैटर कहने के लिए दो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। एक, वो कोई स्पेस ऑक्यूपाई करती हो, और दूसरी, वो कोई उसका कुछ डेफिनेट मैस हो। ये दो प्रॉपर्टीज़ कोई भी ऑब्जेक्ट जब होल्ड करेगा तो हम कहेंगे कि ये मैटर है। ठीक है। इसकी अगर एग्जांपल लें तो आपकी यूनिवर्स में एग्जिस्ट करने वाली ऑलमोस्ट हर चीज़ ही मैटर है। जैसे वाटर की एग्जांपल ले लें, आप एयर की एग्जांपल ले लें। जितनी भी गैसेस हैं, एयर भी बेसिक मिक्सचर ऑफ गैसेस है। इसके अलावा आपके पास साल्ट्स ले लें, आप शुगर ले लें, आप ETC, इस टाइप की जो भी चीज़ें हैं जो स्पेस रखती हैं और जो मैस रखती हैं उनको हम मैटर बोलते हैं। ठीक है। बेसिकली मैटर की तीन फिजिकल स्टेट्स हैं। आगे जो बात आती है वो आती है फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर। यानी अब हम ये देखते हैं कि मैटर जो है वो हमें देखने में किन किन स्टेट्स में मिलता है। फिजिकल का मतलब होता है ज़ाहिरी, यानी आम देखने में हमें मैटर किन किन हालतों में मिलता है। तो उसकी बेसिकली तीन स्टेट्स होती हैं। एक वो लिक्विड की फॉर्म में हो सकता है, दूसरा वो सॉलिड की फॉर्म में हो सकता है, और जो तीसरा वो गैस की फॉर्म में हो सकता है। ठीक है। इन्हीं एग्जांपल से अगर आप लोग इसकी एग्जांपल्स कंसीडर करना चाहते हैं तो आप देख लें, वाटर आपका लिक्विड है, एयर, गैसेस, ये तमाम की तमाम आपकी गैसेस की कैटेगरी में फॉल करती हैं। अगर आप शुगर को कंसीडर कर लें तो वो सॉलिड है। इसी तरह से अगर आप आइस ले लेंगे तो आइस आपके पास सॉलिड है, जबकि आइस जब मेल्ट हो जाती है तो वो वाटर बन जाता है, और वाटर आपके पास लिक्विड है। ठीक है। तो बेसिकली यहाँ तक हम लोगों ने ये अंडरस्टैंड करना है कि मैटर क्या होता है, उसकी एग्जांपल्स, और फिजिकल स्टेट यानी मैटर किन किन हालतों में एग्जिस्ट कर सकता है। ओके। ओके स्टूडेंट्स, अब इससे आगे जो है वो बात इम्पोर्टेंस रखती है बहुत ज़्यादा। यहाँ से आगे आपने इंतहाई गौर से देखना है और इसको स्टेप बाय स्टेप अंडरस्टैंड करने की कोशिश करनी है। ठीक है। अब देखें, मैं कोशिश करूँगा कि बहुत बेसिक तरीके से आपको समझाऊँ ताकि आपको बात कंप्लीट क्लियर हो जाए। आपने स्टडी किया मैटर के हवाले से, ठीक है। मैटर के बारे में आपको पूरी बात क्लियर हो चुकी। आगे बात सुने और इंतहाई गौर से सुननी है। मैटर आपके पास दो टाइप्स में मौजूद होता है। अब हम फिज़िकल स्टेट्स नहीं कर रहे, अब हम मैटर की टाइप्स देख रहे हैं। ओके, ये चीज़ ज़हन में रहनी चाहिए। मैटर की दो टाइप्स हैं, एक को हम होमोजीनियस बोलते हैं और एक को हम हेट्रोजीनियस बोलते हैं। ठीक है। सॉरी, मैटर की दो टाइप्स हैं, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। ठीक। जो इसकी टाइप है होमोजीनियस, इसमें आपके पास कंपाउंड्स भी हो सकते हैं और एलिमेंट्स भी हो सकते हैं। ठीक है। जो आपके एलिमेंट्स हैं, एलिमेंट्स आपके एटम से मिलकर बनते हैं, और एटम आगे तीन पार्टिकल से मिलकर बनते हैं। आप जानते होंगे, इलेक्ट्रॉन,
प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। गॉट इट? यहाँ तक बात क्लियर होगी। दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं कि सबसे पहले आ गया आपका मैटर। मैटर की दो टाइप्स हैं, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। ठीक है, जो आपका होमोजीनियस पार्ट है मैटर का, ये कंपाउंड भी हो सकता है और एलिमेंट्स भी हो सकता है। जो एलिमेंट्स हैं वो एटम से मिलकर बनते हैं और एटम आगे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बनते हैं। ठीक है, यहाँ तक जितनी भी डेफिनेशन थी वो थी मैटर के हवाले से। अब इसी के साथ आगे एक डेफिनेशन है सब्सटेंस की, कि सब्सटेंस क्या होती है, ये सब्सटेंस क्या होता है। तो इसी ये जो टेबल सा मैंने बनाया है, ये जो ये फ्लो डायग्राम मैंने बनाई है, इसी से हम समझते हैं कि सब्सटेंस क्या होता है। ठीक है, तो देखें जैसे मैंने यहाँ पे आपको बताया, इस चीज़ को समझने के लिए, सब्सटेंस को समझने के लिए अब आप लोगों ने गौर से देखना है कि जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि आप लोगों ने गौर करना है कि मैटर जो है उसकी दो टाइप्स हैं, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। इसी तरह से मैटर जो है वो आपके पास, यहाँ आ जाता हूँ, वो आपके पास प्योर फॉर्म में भी हो सकता है और इम्प्योर फॉर्म में भी हो सकता है। ठीक है, मैटर की जो प्योरेस्ट फॉर्म है, यानी मैटर की जो प्योर फॉर्म है, उसको हम सब्सटेंस बोलेंगे। ठीक है, मैटर की जो प्योर फॉर्म है उसको हम सब्सटेंस कहेंगे। सब्सटेंस ये है कि इसको हम सेपरेट नहीं कर सकते फिजिकल मेथड्स के साथ। ठीक है, और ये सब्सटेंस जो है ये आपकी इस होमोजीनियस वाले मैटर की, होमोजीनियस टाइप ऑफ मैटर में फॉल करता है। ठीक है, इसी तरह से इम्प्योर की अगर हम बात करें, मैटर की जो फॉर्म है इम्प्योर फॉर्म, इसको हम मिक्सचर बोलते हैं और ये मिक्सचर भी आपका जो है ये इसी होमोजीनियस वाली कैटेगरी में फॉल करता है। ठीक है, अगर आप इनकी एग्जांपल्स की बात करते हैं तो इसकी एग्जांपल आप ले लें, जैसे प्योर फॉर्म में हम ले लेते हैं वाटर यानी H2O को। सॉरी, मैं फार्मूला नहीं लिखता, मैं नाम लिख देता हूँ। ठीक है, वाटर आ गया आपका, कार्बन आ गई, अल्कोहल आ गया, एट्सेट्रा। ये प्योर फॉर्म में है, यानी वाटर अगर हमारे पास प्योर फॉर्म में है तो वो सब्सटेंस है। लेकिन इसी वाटर में आप थोड़ी सी शुगर ऐड कर लें, तो अगर हम वाटर में थोड़ी सी शुगर ऐड कर लें तो अब जो हमारे पास लिक्विड बनेगा ये हमारे पास मिक्सचर बन जाएगा। ठीक है, तो जो प्योरिटी के लिहाज से मैटर की टाइप्स हैं वो दोनों की दोनों फॉल करती हैं होमोजीनियस मिक्सचर में। हेट्रोजीनियस जो इसकी टाइप है मैटर की, उसकी डिटेल आपकी इस कोर्स में या यहाँ टॉपिक पे नहीं दी गई, इसलिए मैं उसको भी यहाँ पे अभी डिस्कस नहीं करता हूँ। ठीक है, अभी हम ओवरव्यू देख लेते हैं कि दोबारा से हमने ये सारा कुछ किया क्या। आपका मैटर था, मैटर की दो टाइप्स आई, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। जो इसका होमोजीनियस पार्ट है इसमें दो चीज़ें आ सकती हैं, कंपाउंड भी हो सकते हैं या आपके पास एलिमेंट्स भी हो सकते हैं। जो एलिमेंट्स हैं वो एटम से मिलकर बनते हैं और एटम्स आगे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, यहाँ से फिर आगे चले हम कि प्योरिटी के लिहाज से अगर हम देखें तो मैटर प्योर फॉर्म में भी हो सकता है, इम्प्योर फॉर्म में भी हो सकता है। जो मैटर की प्योर फॉर्म है उसको हम सब्सटेंस बोलते हैं, जो इम्प्योर फॉर्म है उसको हम मिक्सचर बोलते हैं। जो सब्सटेंस है इसको हम फिजिकल मेथड से अलग नहीं कर सकते, सेपरेट नहीं कर सकते, लेकिन जो मिक्सचर है इसको हम फिजिकल मेथड से अलग कर सकते हैं। लाइक अगर आप वाटर में सेंड को ऐड कर लें यानी रेत डाल दें तो आप इसको फिल्ट्रेशन के प्रोसेस से अलग कर सकते हैं, यानी सब्सटेंस और मिक्सचर को आप अलग कर सकते हैं। तो प्योरिटी के लिहाज से दो टाइप्स आई, प्योर और इम्प्योर। जो प्योर है उसको सब्सटेंस, जो इम्प्योर है उसको मिक्सचर। सब्सटेंस की एग्जांपल में वाटर आ गया, कार्बन आ गई, अल्कोहल एट्सेट्रा, और मिक्सचर की फॉर्म में वाटर प्लस सैंड या वाटर प्लस शुगर, ये आपके पास एग्जांपल्स आ गई। जो आपके पास सब्सटेंस है ये और मिक्सचर, ये दोनों के दोनों आपके फॉल करते हैं होमोजीनियस टाइप ऑफ मैटर में, जबकि हेट्रोजीनियस की यहाँ पे डिटेल नहीं दी गई, इसलिए मैं यहाँ पे इसको डिस्कस नहीं कर रहा। गॉट इट? आई होप यू गॉट इट। अब हम नेक्स्ट तीन डेफिनेशंस या नेक्स्ट डेफिनेशंस करने की कोशिश करते हैं। एलिमेंट, कंपाउंड और मिक्सचर, इनकी डेफिनेशंस की तरफ चलते हैं। ठीक है, तो मैं ये इरेज कर लेता हूँ, फिर इनकी डेफिनेशन को देखते हैं।
अब हम आगे चलते हैं कि डेफिनेशन हम शुरू करते हैं किसकी, एलिमेंट, कंपाउंड और मिक्सचर की। तो देखें यहाँ तक हमने, या पीछे जो मैंने आपको एक बात बताई थी कि आपका जो मैटर है, तो ये फिज़िकल एग्जिस्टेंस की बुनियाद पर इसकी 3 टाइप्स थी, लिक्विड, सॉलिड और गैसेस, ठीक है। लेकिन अगर हम कंपोजिशन पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, कंपोजिशन के लिहाज से अगर हम देखें, तो जो आपका सब्सटेंस है, सॉरी मैं मैटर बोल रहा हूँ स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको मैटर और सब्सटेंस के हवाले से बात क्लियर होगी। अब हम नेक्स्ट चलते हैं कि जो आपका सब्सटेंस है, सब्सटेंस को कंपोजिशन के लिहाज से, यानी इसकी बनावट के लिहाज से, कंपोजिशन के लिहाज से इसको डिवाइड किया जाता है 3 कैटेगरीज में। एक एलिमेंट्स, दूसरा कंपाउंड्स और तीसरा मिक्सचर। ओके, यानी सब्सटेंस को कंपोजिशन की बुनियाद पर 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है, एलिमेंट्स, कंपाउंड्स एंड मिक्सचर। अब हम वन बाय वन इनको देखते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं एलिमेंट्स को। एलिमेंट्स की बेसिक हम सबसे पहले देखते हैं कि डेफिनेशन, एलिमेंट की डेफिनेशन क्या होती है, ठीक है। तो एलिमेंट बेसिकली आपका जो मैटर है, चूँकि सब्सटेंस जो है वो मैंने आपको बताया कि किसकी टाइप थी, मैटर की टाइप थी ना, उसी की टाइप की एक आगे सब टाइप आई थी। तो बेसिकली हम इसको सब्सटेंस को मैटर बोल सकते हैं, जो कि हमारी अब जितनी भी केमिस्ट्री घूम रही है वो सारी की सारी मैटर के गिर्द घूम रही है, ठीक है। सो एलिमेंट क्या होगा, एलिमेंट किसी भी मैटर की सिंपलेस्ट फॉर्म होती है जिसको हम केमिकल तरीके से, कोई भी केमिकल तरीका अपना कर उसको हम ब्रेक डाउन नहीं कर सकते इनटू सिंपल सब्सटेंसेस। यानी इसकी प्रॉपर डेफिनेशन अगर हम देखें तो इसकी प्रॉपर डेफिनेशन क्या होगी कि एन एलिमेंट इज़ द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ मैटर विच के नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस, ठीक है। मैं ये डेफिनेशन लिख देता हूँ। सो स्टूडेंट्स, इसकी डेफिनेशन मैंने लिख दी है कि द एलिमेंट इज़ द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ मैटर विच के नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस बाय द केमिकल वेज। यानी मैटर की सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म होती है जिसको हम मज़ीद आगे किसी सब्सटेंस में किसी भी, या ना तो फिज़िकल और ना ही किसी केमिकल वे से हम ब्रेक डाउन कर सकते हैं। एक मैंने आपको शायद पिछले लेक्चर में बात बताई थी कि अब तक ऑलमोस्ट 118 एलिमेंट्स जो हैं वो डिस्कवर हो चुके हैं, जिनमें से 92 जो हैं वो नेचुरली एग्जिस्ट करते हैं यूनिवर्स में, जबकि आपके जो रिमेनिंग 26 एलिमेंट्स हैं इनको हमने आर्टिफिशियली जो है वो लैब के अंदर प्रिपेयर किया है, ठीक है। ठीक है, यहाँ तक बात आप लोगों को क्लियर हो गई कि इसकी डेफिनेशन क्या है और ये आगे इसके बारे में है। तो मैंने आपको बताया था कि जितने भी एलिमेंट्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो साइंटिस्ट ने क्या किया हुआ है कि एक ख़ास मेथड की बुनियाद पर, एक प्रॉपर वे से उन तमाम के तमाम एलिमेंट्स को अरेंज किया हुआ है एक टेबल में, जिसको हम पीरियोडिक टेबल बोलते हैं। तो उस पीरियोडिक टेबल में मौजूद हर एक सब्सटेंस जो है वो आपका एलिमेंट कहलाता है। फॉर एग्जांपल, इसमें आप हाइड्रोजन ले लें, ऑक्सीजन ले लें, आप मरकरी ले लें, ये तमाम के तमाम आपके पास एलिमेंट्स हैं। क्योंकि आप देखें ना, मैं कार्बन भी ले लेता हूँ जो कि बेसिकली कोल है, कोयला, ठीक है। तो देखें, इस डेफिनेशन को अगर इस कार्बन पे अप्लाई करें तो हमें ये चीज़ कम्प्लीटली पता लग जाती है कि कार्बन से मज़ीद इसको यानी अगर आप इसको जलाएं तो तब भी ये कार्बन ही रहेगा, ठीक है। कार्बन से मज़ीद किसी सिंपल फॉर्म में इसको तब्दील नहीं किया जा सकता। इसी वजह से फिर हम एलिमेंट की डेफिनेशन क्या करते हैं कि ये मैटर की सिंपल फॉर्म है जिसको हम किसी भी तरीके से मज़ीद ये छोटे सब्सटेंस में डिवाइड नहीं कर सकते,
ठीक है, ये बात तो क्लियर हो गई आपको, आई होप। तो इसकी एग्जांपल्स आप ले सकते हैं हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, मरकरी, कार्बन वगैरह एट्सेट्रा। ठीक है, एलिमेंट्स को मैंने आपको बताया कि एक प्रॉपर वे से अरेंज किया गया है एक टेबल में, जिसको हम पीरियोडिक टेबल बोलते हैं। तो उस पीरियोडिक टेबल में हर एक एलिमेंट जो है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए एक सिंबल दिया गया है, उसका एक नाम रखा गया है। उसका पूरा नाम लिखने के बजाय उसको हम जस्ट एक सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि हाइड्रोजन की मिसाल ले लें तो इसको हम H से रिप्रेजेंट करेंगे, ऑक्सीजन का नाम ले लें तो इसको हम O से रिप्रेजेंट करेंगे, मरकरी को हम Hg से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ये इनके नाम के पीछे कुछ बेस है, कुछ लॉजिक है, जो कि मैं आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी वीडियो में बता दूंगा कि अगर मरकरी है तो इसको हम M से क्यों रिप्रेजेंट नहीं करते, इसको हम Hg से क्यों रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो आपकी बुक में एक टेबल भी दिया गया है जहाँ पे कुछ कॉमन एलिमेंट्स हैं और उनके सिंबल्स दिए गए हैं। आप लोग इस टेबल को ज़रूर देख लें। ठीक हो गया, यहाँ तक बात क्लियर हो गई। आगे अब एक सिंपल सी डेफिनेशंस हैं, हम वो यहीं पे कर लेते हैं। एलिमेंट्स की बात क्लियर करने के बाद फिर हमने सिंबल्स देखे कि एलिमेंट्स को हम सिंबल से कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। अब जो एलिमेंट्स हैं उनको मज़ीद 3 तरह की कैटेगरीज़ में डिवाइड किया गया है। ठीक है, जो आपके एलिमेंट्स हैं, सॉरी मेरे ख्याल से एरिया से बाहर हो रहा है, चलें ये मैंने एलिमेंट्स लिखा है, यहाँ से आप देख लें। तो जो आपके एलिमेंट्स हैं इनको मज़ीद 3 तरह की कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। एक आपकी मेटल्स है, दूसरी आपकी आती हैं नॉन मेटल्स, और तीसरी जो है वो आपकी आती है मेटालॉइड। ठीक है, अब हम 1 बाय 1 इनको डिस्कस करते हैं, बट मैं पहले ये इरेज कर लूँ। ओके स्टूडेंट्स, अब हम 1 बाय 1 इनको डिस्कस करते हैं। एलिमेंट्स की जो आगे कैटेगरी हैं या इनको जो इनकी क्लासिफिकेशन की गई है इनटू द मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटालाइट्स। अब हम 1 बाय 1 इनको डिस्कस करते हैं। पहली आपकी आती है मेटल्स। तो मेटल्स ऐसे एलिमेंट्स होते हैं कि अगर उनमें से हम इलेक्ट्रिसिटी को पास करें और हीट को पास करें तो वो इजीली उसमें से गुज़र सकती है। यानी आपके जो मेटल्स हैं वो कंडक्ट कर सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी को एज वेल एज हीट को, यानी वो अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को भी गुज़रने दे देते हैं, हीट को भी गुज़रने दे देते हैं। ठीक है, तो मेटल्स जो हैं ये आपके पास अमूमन सॉलिड फॉर्म में मौजूद होती हैं। इनकी जो सरफेसेस है, यानी ये देखने में से चमकदार लगती हैं, इनकी जो सरफेसेस है ये शाइनिंग सरफेसेस होती हैं इनकी। और अगर हम बात करें तो ये चीज़ मैं आपको पहले बता चुका कि जो मेटल्स हैं तो ये गुड कंडक्टर होती हैं। किसकी, यानी ये आपके पास कंडक्टर होती हैं किसकी, इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट की। सो मेटल्स क्या हुई कि एलिमेंट्स की वो टाइप जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी भी पास हो सकती है और हीट भी पास हो सकती है, यानी वो कंडक्टर्स होती हैं, इनको हम मेटल्स बोलते हैं। मेटल्स जो हैं वो अमूमन सॉलिड फॉर्म में होती हैं और इनकी जो सरफेसेस हैं वो शाइनिंग होती हैं। इनके अगर आप एग्जांपल्स देखें तो इसकी एग्जांपल में कॉपर आती है, सिल्वर आता है, उसके अलावा गोल्ड, मरकरी। ठीक है, तो ये तमाम की तमाम जो हैं ये आपके पास सॉलिड फॉर्म में मौजूद होती हैं। ताहम जो आपकी मरकरी है तो ये आपके पास रूम टेम्परेचर के ऊपर लिक्विड फॉर्म में मौजूद होती है। ठीक है, तो ये थी मेटल्स। और जितने भी एलिमेंट्स हैं उनका ऑलमोस्ट 80% जो है वो मेटल्स हैं। और मेटल्स अमूमन क्या होती हैं, मलिएबल होती हैं और डक्टाइल होती हैं। इसका मतलब ये है कि मेटल्स को आम हालत में आप प्रेशर डालकर या उनको आप स्ट्राइक करके उनकी जो स्टेट है उनको आप चेंज कर सकते हैं और उनको आप आसानी से मोड़ सकते हैं। जैसे आपको मैं एग्जांपल दूं, आप सिल्वर की एग्जांपल ले लें। आपके पास एक सिल्वर की बाल है तो आप उसको हैमर से अगर स्ट्राइक करें ज़ोर ज़ोर से तो वो बिल्कुल
टूट फूट के तो एक सिंपल से सर्कल में चेंज हो सकती है। तो इस तरह से आप उनको, या अगर आप लोहे की एग्जांपल ले लें तो आप लोहे को जो है वो कूट कर उसकी शक्ल को चेंज कर सकते हैं या उसको फ्लैट कर सकते हैं। इसी तरह से आप स्टील या सिल्वर की बात कर लें तो उनको आप आसानी से मोड़ सकते हैं। तो ये मेटल की प्रॉपर्टी होती है कि वो मैलिएबल होते हैं और डक्टाइल होते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक आई होप एलिमेंट्स के बारे मेटल्स के बारे में आपको क्लियर हो गया होगा। आगे हम चलते हैं नॉन मेटल्स और मेटलॉइड्स की बात करते हैं, लेकिन मैं ये इरेज कर लूँ। वेल स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं नॉन मेटल्स के बारे में, जो कि दूसरी क्लासिफिकेशन में इसकी टाइप है एलिमेंट की, नॉन मेटल। तो नाम ही से ज़ाहिर है कि वो तमाम एलिमेंट्स जो मेटल की प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई नहीं करते वो नॉन मेटल कहलाते हैं। तो मेटल की प्रॉपर्टीज़ हमने क्या क्या की थी, यानी जो वो तमाम के तमाम एलिमेंट्स जो कि आपके पास बैड कंडक्टर होते हैं, किस किस के, हीट के एज वेल एज इलेक्ट्रिसिटी के। तो इनको हम क्या बोलते हैं, नॉन मेटल्स बोलते हैं। नॉन मेटल्स की एक प्रॉपर्टी ये भी है कि अमूमन जैसे मेटल्स में हमने ये देखा था कि उनकी जो सरफेस है वो शाइनिंग होती है, लेकिन जो नॉन मेटल्स हैं तो इनकी जो होती है ये डल सरफेस होती है। ठीक है, जो एलिमेंट्स मेटल्स में हमने ये चीज़ देखी थी कि जो ज़्यादातर मेटल्स थी वो सॉलिड फॉर्म में होती थी, लेकिन आपकी जो नॉन मेटल्स हैं वो आपके पास सॉलिड फॉर्म में भी हो सकती हैं, वो आपके पास गैस फॉर्म में भी हो सकती हैं, वो आपके पास लिक्विड की फॉर्म में भी हो सकती हैं। कि जैसे उसने कहा कि आप सल्फ़र की एग्जांपल ले लें, आप फास्फोरस की एग्जांपल ले लें, ये आपके पास सॉलिड फॉर्म में मौजूद हैं। आप अगर ब्रोमियम की एग्जांपल लेंगे तो ये आपके पास लिक्विड फॉर्म में मौजूद है। जबकि अगर आप नाइट्रोजन, ऑक्सीजन की बात करें तो ये तमाम की तमाम नॉन मेटल्स हैं और ये आपके पास गैसियस फॉर्म में मौजूद होती हैं। ठीक है, तो यहाँ तक जो है वो नॉन मेटल्स, चूँकि अब मेटल्स के बारे में समझ आने के बाद नॉन मेटल्स बिल्कुल ही सिंपल रह जाता है। तो नॉन मेटल्स को अब हम अगर रिवाइज़ करना चाहें तो नॉन मेटल्स क्या चीज़ें कि आपके पास वो एलिमेंट्स जो कि बैड कंडक्टर होते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के, इनको हम नॉन मेटल्स बोलते हैं। इनकी जो सरफेसेस हैं वो अमूमन डल सरफेसेस होती हैं, यानी वो देखने में चमकदार इतनी नहीं लग रही होती। जो आपकी नॉन मेटल्स हैं वो आपके पास मैटर की तीनों स्टेट्स में एग्जिस्ट कर सकती हैं, सॉलिड भी हो सकती हैं, गैस भी हो सकती हैं, लिक्विड्स भी हो सकती हैं। ठीक है, जबकि अगर हम यहीं पे बात कर लें मेटलॉइड्स की, तो मेटलॉइड्स जो हैं इनकी जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो आपके पास मेटल्स और नॉन मेटल्स के दरमियान की होती हैं, यानी ये मेटल्स की प्रॉपर्टीज़ भी रखती हैं और ये नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टीज़ भी रखती हैं। ठीक है, इनमें से करंट और हीट गुजर सकता है, लेकिन ना तो इतना अच्छा गुजर सकता है कि जितना मेटल्स में से गुजरता है, और ना इतना बुरा गुजरता है कि जितना कि आपकी नॉन मेटल्स गुजरना ही नहीं देती। यानी ये गुजरने देती हैं लेकिन ये इन बिटवीन दरमियानी रास्ता इख्तियार करती हैं मेटल्स और नॉन मेटल्स का। तो ये आपके पास फिर ऐसे एलिमेंट्स हुए जिनमें के दोनों यानी मेटल्स की और नॉन मेटल्स की सेम टाइम में प्रॉपर्टीज़ मौजूद होती हैं। तो इनकी अगर आप एग्जांपल्स देख लें तो आपके पास वेल नोन एग्जांपल में सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, आपके पास बिस्मथ है। ये तमाम के तमाम एलिमेंट्स जो हैं ये आपके पास नॉन मेटल्स कहलाते हैं। ठीक हो गया, तो आई होप यहाँ तक कि आज के जो लेक्चर में हमने जितनी डेफिनेशंस की हैं ये तमाम की तमाम आपको क्लियर होंगी। अगर कोई चीज़ नहीं समझ आई तो आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम 2 डेफिनेशंस बाकी रह गई हैं हमारी बेसिक, एक कंपाउंड की और एक मिक्सचर की। तो नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम इन दोनों डेफिनेशंस को क्लियर करेंगे। आप लोगों ने ये चीज़ अच्छे से तैयार कर लेनी है ताकि आपको कंपाउंड और मिक्सचर की अच्छे से समझ आ जाए। तो तब तक के लिए फिर मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।